एक शाम की बात है। सूर्य अस्त होने वाला था। आसमान हल्के नारंगी रंग में रंग चुका था। एक युवा शिष्य जो नदी के किनारे बैठा पानी की लहरों को देख रहा था, उसके चेहरे पर निराशा साफ दिखाई दे रही थी। तभी उसके गुरु वहां पहुंचे। उन्होंने शिष्य के पास बैठते हुए पूछा, क्या बात है वे पुत्र, आज तुम्हारी आंखों में उत्साह क्यों नहीं है? शिष्य ने गहरी सांस लेते हुए कहा, गुरुदेव, मैं थक गया हूँ। मैं मेहनत करता हूँ, सपने देखता हूँ, संघर्ष करता हूँ, लेकिन जितना आगे बढ़ना चाहता हूँ उतना बढ़ नहीं पाता। मुझे लगता है कि शायद सफलता मेरे भाग में ही नहीं लिखी। गुरु कुछ क्षण के शांत रहे, फिर मुस्कुराकर बोले, अगर तुम्हें सच जानना है तो पहले एक कहानी सुनो, क्योंकि कुछ बातें सीधी समझाई नहीं जाती, उन्हें अनुभव के माध्यम से समझना पड़ता है। एक गांव में मोहन नाम का एक लकड़हारा रहता था। वह रोज जंगल जाता, लकड़ियां काटता और उन्हें बेचकर अपने परिवार का पालन पोषण करता। कई वर्षों तक उसने यही काम किया, लेकिन धीरे धीरे उसे लगने लगा कि उसकी जिंदगी कभी नहीं बदलेगी। वह जितनी मेहनत करता उतना ही थक जाता। एक दिन जंगल में उसकी मुलाकात एक वृद्ध साधु से हुई। साधु ने उससे पूछा, तुम इतने दुखी क्यों हो? मोहन ने कहा, मैं दिन रात मेहनत करता हूँ लेकिन फिर भी गरीब हूँ। लगता है भगवान ने मेरी किस्मत ही ऐसे लिखी है। साधु मुस्कुराकर बोले, बेटा, कल जब जंगल जाओ तो वहां मत रुकना जहां रोज रुकते हो, थोड़ा और आगे जाना। और अगले दिन मोहन साधु की बात मानकर जंगल में पहले से थोड़ा आगे गया। वहां उसे एक चंदन के पेड़ मिले। उसने लकड़ी काटी और बेची और पहले से कई गुना ज्यादा धन कमाया। वह बहुत खुश हुआ। कुछ दिन बाद साधु फिर मिले। उन्होंने कहा, और आगे जाओ। इस बार उसे तांबे की खान मिली। फिर कुछ महीनों के बाद साधु ने फिर कहा, और आगे जाओ। वहां उसे चांदी मिली, फिर सोना मिला, फिर हीरे मिले। और कई वर्षों के बाद मोहन गांव का सबसे समृद्ध व्यक्ति बन गया। एक दिन उसने साधु से पूछा, आपने मुझे यह रहस्य पहले क्यों नहीं बताया? साधु हंसे और बोले, बेटा, रहस्य जंगल में नहीं था, रहस्य तुम्हारी सोच में था। तुम वहां रुक गए थे जहां तुम्हें रुकना नहीं चाहिए था। कहानी समाप्त हुई। गुरु ने शिष्य की ओर देखा और कहा, पुत्र, अधिकतर लोग असफल इसलिए नहीं होते क्योंकि उनमें क्षमता नहीं होती। वे असफल इसलिए होते हैं क्योंकि वे अपनी सीमाएं बहुत जल्दी तय कर लेते हैं। फिर गुरु ने कहा, आज मैं तुम्हें सफलता के 5 ऐसे सूत्र बताऊंगा जो तुम्हारे जीवन की दिशा बदल सकते हैं। पहला सूत्र यह है, अपने डर को पहचानो। गुरु बोले, दुनिया में अधिकांश लोग असफलता से नहीं हारते, वे प्रयास करने से पहले एक ही हार मान लेते हैं। उन्हें डर होता है कि लोग क्या कहेंगे। अगर मैं हार गया तो क्या होगा? अगर मैं सफल नहीं हुआ तो क्या होगा? लेकिन याद रखो, डर हमेशा भविष्य की कल्पना से पैदा होता है। वास्तविकता में वह उतना बड़ा नहीं होता जितना हमारा मन उसे बना देता है। दूसरा सूत्र यह है, अपने समय का सम्मान करो। गुरु ने कहा, जिस व्यक्ति को समय की कीमत नहीं समझ आती, उसे सफलता की कीमत भी कभी समझ नहीं आती। लोग धन खोने पर दुखी हो जाते हैं, लेकिन घंटों और दिनों के व्यर्थ गंवाने पर नहीं होते। जबकि धन वापस आ सकता है, लेकिन समय कभी वापस नहीं आता। तीसरा सूत्र यह है, बहानों से दूरी बनाओ। गुरु बोले, बहाने सुनने में बहुत अच्छे लगते हैं क्योंकि वे हमें अस्थायी सुकून देते हैं, लेकिन हर बहाना हमारे और हमारे लक्ष्य के बीच एक नई दीवार खड़ी कर देता है। जो व्यक्ति हर परिस्थिति में कारण खोजता है वह पीछे रह जाता है। जो व्यक्ति हर परिस्थिति में समाधान खोजता है वही आगे बढ़ता है। चौथा सूत्र यह है, धैर्य रखो, शांति रखो। गुरु ने नदी की ओर इशारा करते हुए कहा, क्या तुम इस नदी को देख रहे हो? यह चट्टानों से टकराती है, रास्ते बदलती है, लेकिन रुकती नहीं। इसी कारण अंत में समुद्र तक पहुंच ही जाती है। जीवन भी वही लोग ऐसे होते हैं जो रुकते नहीं, भले ही उनकी गति धीमी क्यों ना हो। पांचवा और सबसे महत्वपूर्ण सूत्र यह है, स्वयं को हर दिन बेहतर बनाओ। गुरु बोले, दुनिया को हराने की कोशिश मत करो, कल वाले अपने आप को हराने की कोशिश करो। अगर तुम हर दिन सिर्फ 1% बेहतर बनते हो तो कई वर्षों बाद तुम्हारी पहचान पूरी तरह बदल जाएगी। शिष्य ध्यान से सारी बातें सुन रहा था। उसकी आंखों में फिर से उम्मीद दिखाई देने लगी।
उसने पूछा, गुरुदेव, क्या वास्तव में इतनी सी बातें किसी इंसान की जिंदगी बदल सकती हैं? गुरु मुस्कुराए और बोले, जिंदगी बड़ी घटनाओं से नहीं बदलती, जिंदगी छोटी छोटी आदतों और सही विचारों से बदलती है। एक बीज भी छोटा होता है, लेकिन समय आने पर वह ही विशाल वृक्ष बनता है। शिष्य खड़ा हुआ, उसने गुरु जी के चरण स्पर्श किए। उसके चेहरे पर अब निराशा नहीं थी, क्योंकि उसे समझ आ गया था कि उसकी सबसे बड़ी हार अभी तक नहीं हुई थी। सबसे बड़ी हार तो तब होती है जब वह प्रयास करना छोड़ देता, और उसने तय कर लिया था कि चाहे रास्ता कितना भी कठिन क्यों ना हो, वह रुकने वाला नहीं है। याद रखिए, सफलता उन लोगों को नहीं मिलती जो सबसे ज़्यादा प्रतिभाशाली होते हैं। सफलता उन्हें मिलती है जो सबसे ज़्यादा समय तक डटे रहते हैं। और कई बार जीतने वाला वही होता है जिसने हर बार हार मानने से इनकार कर दिया था।